हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आने वाला जो हफ्ता है, मतलब आज सोमवार है, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आज 10 अगस्त सॉरी अगस्त नहीं, 10 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक आपका जो टाइम पीरियड है वो कैसा जाने वाला है। ये सितंबर का सेकंड वीक जो है वो कैसा रहने वाला है, आज हम देखने वाले हैं। तो 2 पाइल में मैंने ऑलरेडी रख दिया है। ये है पाइल नंबर 1, ये है नज़र बट्टू की ट्री जो प्रोटेक्शन देता है। और ये जो सेकंड पाइल है वो है देखो सोडा लाइट का। उसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप अपने सेल्फ मोटिवेशन का काम होता है। तो पाइल नंबर 1 प्रोटेक्शन ट्री या नज़र बट्टू ट्री, पाइल नंबर 2 सोडा लाइट ट्री। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उस ट्री को पिक कर सकते हो और अपनी रीडिंग देख सकते हो। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी एक खूबसूरत सा प्रोटेक्शन ट्री को चूज़ किया है, पिक किया है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत प्रोटेक्टेड हो। आपको नज़र लगती भी है तो भी आप प्रोटेक्टेड रहोगे। सो आज मेरे पास थोड़ा सा मैं अपनी माँ के घर आई हूँ। इसके लिए जो कैमरा एंगल वगैरह सब कुछ मेरे पास अभी मैंने अपने हाथ में पकड़ के ही कर रही हूँ। तो आई होप कि आप मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर हिल भी जाए बीच में तो मैंने ऑलरेडी कार्ड्स शफल करके रखे हैं तो हम उसको उसी तरह से ले लेंगे। मैं कार्ड्स को इधर रखती हूँ ताकि मुझे आसानी हो, ठीक है। तो देखते हैं कि आप लोगों की करंट एनर्जी कैसी है। पहले मैं कार्ड्स को, वाओ द हर्मिट, बाय द वे डेक के कार्ड्स बहुत खूबसूरत है। मैं पहले कार्ड्स को लगा लेती हूँ। हेलो एवरीवन, देखो आप लोगों का कार्ड्स मैंने स्टार्टिंग के लगाए हैं। आप लोगों की एनर्जी अब किस तरह की है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप लोगों के माइंड में ना बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब आप ढूंढ रहे हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। इमोशनली आप उतल पुतल हो सकते हो। 9 ऑफ कप्स, ये कार्ड मुझे ये इंडिकेट करता है। अच्छा, इससे पहले मैं बताती हूँ 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी वो सिचुएशन है जो आप बहुत ज़्यादा ना लोनली और 3 ऑफ सॉर्ड्स मतलब दुखी, बहुत हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, या आपके लाइफ में वो अकेलापन या वो सैडनेस है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो। पर उस अकेलेपन में ही आप क्या कर रहे हो, हर्मिट। आप हील हो रहे हो। अपने आप को गाइड करने के लिए, अपनी लाइफ की जर्नी को आगे ले जाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हो। ये आपकी एनर्जी में है। आप लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करना आप चाहते हो और उस तरह से आप करोगे भी। तो उस माइंडसेट में भी हो, मतलब सॉरी, हर कोई उस माइंडसेट में नहीं होगा। कुछ लोग परेशान होंगे, कुछ लोग नई बिगनिंग के लिए सोच रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि शायद उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसके लिए उनको अकेले रहना पसंद है। बहुत कुछ हो सकता है, लव लाइफ इश्यूज। और 9 ऑफ कप्स इट्स अ गुड न्यूज़ कार्ड। तो ये गुड न्यूज़ कुछ लोगों की लाइफ में रियल में प्रेगनेंसी को दर्शाएगी। कुछ लोगों की लाइफ में आइडियाज़ होंगे, कुछ लोगों की लाइफ में विश फुलफिलमेंट होगी। बट ये कार्ड मुझे ज़्यादातर एम्प्रेस की एनर्जी देता है। तो बहुत कुछ अच्छा होने का संकेत आपको मिल रहा है। बट आप अभी जो सिचुएशन में हो वहाँ आपको फूल की एनर्जी में आओगे तो इस 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को महसूस कर पाओगे। बट कुछ लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या कहते हैं। तो और क्या चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में इस हफ्ते में, तो मैं आपको बता रही हूँ कि होम कमिंग की एनर्जी है। एक स्टेबल लाइफ की तरफ आप बढ़ रहे हो। कुछ लोग नया घर खरीद सकते हैं, कुछ लोग अपने होम को
डेकोर कर सकते हो, या वाइप ऑफ निगेटिविटी को वाइप ऑफ कर सकते हो। ये खासकर आपके अंतर मन की भी है, और आपके फिजिकल वर्ल्ड में अगर आपके घर में अगर ऐसा कोई जगह है जहाँ अभी तक सफाई नहीं हुई है, तो वो आप करोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड वो इंडिकेट करते हैं। कुछ लोग डेफिनेटली, ये 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इट्स अ फैमिली टाइम। आप लोग फैमिली में खुश रह सकते हो, फैमिली में अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। जैसे भी ये गणपति फेस्टिवल है, गणेश फेस्टिवल है, तो डेफिनेटली सब परिवार साथ में ही है, और ये एक हैप्पीनेस वाला टाइम रहता है। तभी साथ ही साथ आपको आपके फैमिली में से या आपके कलीग्स में से आपको ये समझ में आएगा कि कौन आपसे वो एक दो मुँह वाली बात कर रहा है, आपके सामने कौन अच्छा है और आपके पीठ पीछे कैसा है। ये चीज़ें आपके समझ में आएगी। आपका दिमाग जो है ना वो बहुत दौड़ने वाला है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे यहाँ, और ये होम की एनर्जी। तो आप पारिवारिक खुशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये सन मून का कार्ड है कि दूरियां मिटने वाली हैं, और रिलेशनशिप की न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है। तो कुछ पुराने चीज़ों से बाहर आकर नए चीज़ों के ऊपर स्ट्रैटेजी करने वाले हो। कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये शादी का प्रस्ताव हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में शादी हो सकती है, या कुछ लोगों की लाइफ में आप किसी रिलेशनशिप में जाने का इंडिकेशन आप लोगों को मिल सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि क्या होने वाला है। मैंने कहा ही, डोर टू रोमांस, गॉडेस ऑफ द मून, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुअल जो भी बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके लव लाइफ के डोर ओपन हो रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी हील हो रहा है। तो और ये मून कार्ड भी हीलिंग को दर्शाता है। तो बेसिकली ये हफ्ता आपकी हीलिंग का है। इसकी वजह से आप रिलेशनशिप के लिए अपने आप को प्रिपेयर करोगे। आपको ये समझ में आएगा कि जो खुशियाँ अब तक आपसे छिपी हुई थी वो आपको मिलने वाली है। तो मुझे मोस्ट ऑफ ऐसा लग रहा है ना कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, आपके इंडिकेशंस आपको प्रॉपर मिलेंगे। और आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। द चैरियट, हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप हेजिटेट कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इज़ द इशू, या कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई थी, आप सेपरेशन में थे, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे। मतलब एक ग्रुप आपका फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली गेट टुगेदर, ग्रुप्स का एक दूसरे के साथ आप अपनी सोच वाले लोगों के साथ मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती है। 3 ऑफ कप्स मतलब अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो मूव होने वाली है। चैरियट कार्ड मुझे यही दिखाता है कि कुछ चीज़ें मूव ऑन होंगी। हाई प्रिस्टेस, जो अब तक छुपा हुआ था वो सामने आएगा, अगर सेपरेशन था वो ख़त्म होगा। कुछ लोग डेट्स पे जा सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि लव लाइफ में अगर आपकी इश्यूज़ थे पहले, तो वो इश्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं। चैरियट बता रहा है आपकी लव लाइफ में अच्छा एक गुड न्यूज़ बोल सकते हैं, या फिर आप किसी नतीजे पे पहुंचने वाले हो। मूविंग ऑन की एनर्जी है। इस तरह की चेंजेस आपके इस हफ्ते में होने के चांसेस है। और देखते हैं कि ऑल ओवर क्या चेंज होगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि फाइनेंशियली आपका ये वीक अच्छा रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड, कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है। आप लोग इमोशनली बैलेंस होने वाले हो, क्योंकि आप जिस स्ट्रेस लेवल में थे, आप जिस निराशा में, डेप्थ में थे, डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, उन सब चीज़ों से बाहर निकल के आप खुश होने वाले हो। आप खुद से मिलने वाले हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों की एंट्री होगी जो बिल्कुल आपके जैसे हैं, आपको समझने वाले हैं, और इसकी वजह से आप बहुत ही हैप्पीनेस फील करोगे। और वो आपकी लाइफ में एट द एंड ऑफ दिस वीक आप बहुत ही स्टेबल, काम और फाइनेंशियली सिक्योर पर्सन रहोगे। आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में पैसे के साथ साथ प्यार भी है, या कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना पसंद करोगे।
देखो अगेन इधर भी नो प्लेस लाइक अ होम का कार्ड आया है, स्टार्ट टू एंड होम का कार्ड आया है। देखो और इसमें लाइट है, गोल्डन कलर एंड पर्पल, यू नो आपकी लाइफ में ना आप अपने कमिंग होम की एनर्जी मिलने वाली है। आप किसी विशियस साइकिल से बाहर आने वाले हो। आपकी लाइफ में वहाँ के जो आंसर्स थे उसके आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। जो सवाल थे उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं। और चॉप वुड अगर आपके लाइफ में जो सही नहीं था वो आपके लाइफ से जा रहा है और आपको ये बताया जा रहा है कि अपने आप को स्टेबल रखे, काम रखे, तभी आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हो, जो स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, वो आप पा पाओगे। तो इस तरह के आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग से। स्टे ट्यून्ड। हेलो एवरीवन, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा सोडा लाइट का ट्री चुना है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होने वाली है। आप अपने आप को एक आप खुद को बहुत इम्पोर्टेंस देने वाले हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आइए देखते हैं आपका ये वीक कैसा रहने वाला है। सेकंड वीक ऑफ सितंबर कैसा रहने वाला है। तो आप लोगों की अभी की करंट एनर्जी क्या है, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि सितंबर का जो सेकंड वीक है 10 सितंबर टू 17 सितंबर आपका कैसा रहने वाला है। तो आप लोगों की अभी की एनर्जी कैसी है ये हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो अभी की एनर्जी है वो इस तरह की है कि पेज ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल, द टॉवर एंड 2 ऑफ पेंटिकल। तो आपके माइंड में ना बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। आपके लाइफ में टॉवर मूवमेंट चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर फील सो अलोन। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत सारा कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में लव लाइफ में इश्यूज हो सकता है, कुछ लोगों की लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों की लाइफ में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, सोशलाइज होने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ लोग जो है वो अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो या तो कुछ लोग अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या तो कुछ लोगों की लाइफ में टॉवर मूवमेंट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों की लाइफ में अभी होते हुए दिखाई दे रही है। उसमें से आपको जो आपकी एनर्जी से मैच हो आप उसको पिक कर सकते हो। सो देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। तो ये वीक आप लोगों की लाइफ में क्या लाने वाला है। आप बहुत सारी जर्नी तय करके वापस आ रहे हो और ऐसी सिचुएशन में हो फ्रोज़न वाले कि आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी नतीजे पर पहुंचने वाले हो। कुछ तो आपके लाइफ में ऐसा माइंड सेट चल रहा है कहीं स्टक हो गए हो और आपको बाहर निकलना है। तो यस, आप लोगों की मुझे यहाँ मेंटली आप लोग बहुत स्टेबल होने वाले हो ये दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में कुछ ऐसा बेस तैयार होने वाला है जिसके बलबूते पर वाटर की एनर्जी देख रहे हो ज़्यादा है। इमोशनल रोलर कोस्टर मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत सारी हार्ड जर्नी आपने तय करके आए हो, क्योंकि 21 नंबर 3 होता है जो सक्सेस को दर्शाता है। तो बहुत सारे पहाड़ चढ़कर, मतलब लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके आप एक शांत जगह पे पहुंचने वाले हो, जहां से आपको वो मिलेगा। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये वाली 9 ऑफ पेंटिकल है। आपकी कोई विश जो है वो फुलफ़िल होने वाली है। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आपकी लाइफ में कुछ बेस बन रहा है जो आगे चल के बहुत बड़ा स्टेबल लाइफ की तरफ आप जाओगे। उस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है और जो भी होगा वो डिवाइन की तरफ से होगा। कुछ लोगों की लव लाइफ में मुझे एक स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। किसी का प्रपोजल आता हुआ, जैसे ये इमोशनल विश फुलफिलमेंट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ तो ऐसा होगा जैसे आप बहुत ही खुश होने वाले हो। एट द एंड ऑफ दिस वीकेंड आप खुश होने वाले हो।
आपका ये वीक एनर्जी शिफ्टिंग रहने वाला है, और वो जो एनर्जी शिफ्टिंग है वो टोटली आपके करियर के ऊपर है, फाइनेंस के ऊपर है। क्योंकि फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट आपकी लाइफ में अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ थे या आपके करियर इश्यूज़ थे, तो कॉर्नकोपिया और ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मुझे ये दोनों कार्ड यही इंडिकेशन देते हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में मेंटल अबंडेंस, फिजिकल अबंडेंस मतलब क्या कि हम लग्जरी को जीने जीने का इस तरह के आपकी लाइफ में फाइनेंशियल वेज ओपन होने वाले हैं, और आप फाइनेंशियली खुद को महसूस करोगे बहुत ही सिक्योर। आपके लाइफ में सक्सेस को आप थोड़ा देखने वाले हो, और इमोशनली आपकी फुलफिलमेंट होने वाली है, तो आप बहुत ही खुश रहने वाले हो इस वीक में। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट लव लाइफ में क्या होगा। आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, मुझे ना बहुत सारे लव लाइफ में चेंजेस ऐसे दिख रहे हैं ना कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, किसी के बारे में सोच रहे थे, तो उसके बारे में कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। मुझे आप लोग ना पास्ट से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी अगर आपके रिलेशनशिप में थी तो वो ख़त्म हो रही है। आपने जिस तरह के सपने को देखा था रिलेशनशिप के लिए, उस तरह से आपकी लाइफ में कुछ हुआ नहीं है, और इसकी वजह से आप अकेलापन फील कर सकते हो, सैड हो सकते हो। बट यू आर कीप वेटिंग फॉर योर ड्रीम पार्टनर। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ से जाएगा ही जाएगा, और आप अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहे हो। चाहे अभी आपको अकेलापन लग रहा है, बट आप पेशेंसली वेट कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है, जिसकी वजह से भी आप बहुत सैड रह सकते हो। इस तरह का चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आई एम सो सॉरी, मेरे पैर। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मुझे कुछ लोगों के रिश्ते टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में अकेलापन है। कुछ लोगों की लाइफ में, आई एम सो सॉरी, बट मुझे नहीं दिख रहा है कुछ हैपनिंग अच्छा होते हुए लव लाइफ में, क्लैरिटी मिलते हुए, जिससे दिल थोड़ा सा आपका दुखी हो सकता है। हाँ, बस एक गुड न्यूज़ है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप में थी तो वो ख़त्म होने के चांसेस इस वीक में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑल ओवर आपके ये वीक की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो यस, 7 ऑफ वॉन्ड, आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट आप उस प्रॉब्लम्स को नहीं देखना पसंद करोगे। मतलब आप उस प्रॉब्लम को इतना ध्यान ही नहीं दोगे। आप अपने लाइफ में इतने सरेंडर मोड में चले जाओगे कि वो प्रॉब्लम्स जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी का काम करेंगे, और उस अपॉर्चुनिटी को पाकर आप खुश होने वाले हो। तो ऑल ओवर स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लग सकता है, बट वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी अगर आप सरेंडर करोगे। जो आप वेट कर रहे हो ना, वही चीज़ आपको आपका वेट कर रही है। इस तरह का मैसेज मुझे मिल रहा है। और फाइनेंशियली मुझे आपके लाइफ में कुछ अच्छा होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप खुश हो सकते हो, और आपके लाइफ में जो आप पाना चाहते हो उसको पाने के लिए आप अपने आप को उस तरह से वो एक हैप्पीनेस फील कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ करियर में मुझे बहुत अच्छा मुनाफा दिखाई दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है। तो देखते हैं आपके इस वीक में क्या आपको गाइडेंस दी जा रही है। तो द फेट यानी नसीब, अ चेंजेस ऑफ अ वाइंड, ऑय बाय द बुक। तो अगेन मुझे यहाँ ना एक एलिफेंट्स की एनर्जी है, यानी एक अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी लाइफ रुख चेंज कर रही है आपके नसीब की ओर, डेस्टिनी की ओर, आपके फेथ की ओर, जो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा अबंडेंट लाइफ की ओर, क्योंकि आप सरेंडर मोड पे हो। तो एट द एंड ऑफ द वीक आप बहुत ही अबंडेंट और खुश फील करने वाले हो। आपकी इस लाइफ, ये जो वीक रहेगा थोड़ा रोलर कोस्टर रहेगा, बट
वो आपको आपके डेस्टिनी की तरफ जा रही है, आपकी लाइफ का रुख चेंज हो रहा है और राइट डायरेक्शन में हो रहा है। तो बाय द बुक का काम मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी बुक को पढ़ना चाहते हो तो डेफ़िनेटली पढ़ सकते हो, अगर ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो, जिससे आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय। अपना ख्याल रखिए।